गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी। आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। दादा दादी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम। सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बात है ये देखो, नई जानकारी। आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। आइए कुछ पल बैठते हैं बुजुर्गों की छांव में, जो देखी है उनकी आंखों ने जिंदगी के ढेरों अनुभव। उन अनुभवों से अनुभव हम आज लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। विज्ञान प्रसार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार एवं अलगप्पा विश्वविद्यालय कराईकुडू तमिलनाडु के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत एक खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव में, जिसे आकार दिया है डॉक्टर आर श्रीधर ने और मार्गदर्शन कर रही हैं कार्यक्रम की मेंटोर पूजा मुरादा। साथ ही निर्माता हैं चित्रा शर्मा और जमशेद खान, और जिसे आप सुन पा रहे हैं सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24 पर। और मैं हूं आरजे सनी। दोस्तों, आज का विषय है बहुत ही खास, जिसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं और आपको बहुत सारी जानकारियां आप तक पहुंचाने वाले हैं। इनोवेशन ज़रूरी आज का ये विषय है। और जैसे कि हाल फिलहाल के दिनों में हम बात सुन रहे हैं कि देश में नए नए इनोवेशन होने चाहिए, और जो युवा साइंटिस्ट हैं, जो युवा हैं, उनको इस ओर आगे बढ़ना चाहिए। और आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है, अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने की बात हो रही है, तो इनोवेशन पर बल दिया जा रहा है। तो इनोवेशन ज़रूरी, आज के इस विषय पर हम एक चर्चा करेंगे दोस्तों। और इस चर्चा में हमने इस विषय पर आपको तमाम सारी जानकारियां देने के लिए हमने एकेडमिक और रिसर्चर साइंटिस्ट को आमंत्रित किया है। इस वक्त इस विषय के विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं BS सत्यनारायणा जी। आपका स्वागत है सर। नमस्कार सनी जी, हमें इस मौका देने के लिए। और श्रोताओं, आपको बताना चाहूँगा BS सत्यनारायणा जी के बारे में कि वो फाउंडर और वाइस चांसलर ऑफ CV रमन ग्लोबल यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर हैं, और काफ़ी इन्होंने रिसर्च की है और नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में काफ़ी रिसर्च की है, और कई सारे शोध जो अभी हाल फिलहाल में चल रहे हैं और आगे आने वाले समय में वो शायद प्रकाशित होंगे। तो आइए इस सभी चीज़ों के बारे में हम जानें। उससे पहले हम बात करते हैं कि इनोवेशन क्यों ज़रूरी है और इसकी क्या महत्ता है। डॉक्टर साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा। हम सब जानते हैं कि 10 साल पहले जो भी मान लीजिए उत्पादन थे, हर चीज बदल रहा है। हम एक जमाने में टाइपराइटर से काम करते थे, फिर प्रिंटर से काम करते थे, आज तो डिजिटल प्रिंटर हो गया। अब तो कुछ जरूरी नहीं, हर चीज मैं मुंह में बात करते ही टेक्स्ट भी आ जाता है मोबाइल फोन में ही। जी। और टेक्स्ट को स्पीच भी कन्वर्ट करना, इलेक्ट्रॉनिक की इस युग की बदलाव इतने तेजी से आ रहा है कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। बदलाव ही एक निरंतर चीज रह गया। हर चीज बदलते जा रहा है। तो बदलते समय में हमें भी बदलना चाहिए। और जो भी हम कर रहे हैं, पहले जैसे हमारे ऊर्जा आता था कोल के बर्निंग के वजह से, कोयला की बर्निंग। अब तो हम कह रहे हैं कि भाई हमें तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए। बिजली हर चीज बिजली से चलना है ताकि उससे धुआं ना निकले। तो ऐसे जो चीज, क्योंकि हमारे वातावरण प्रदूषण नहीं होना है, जो भी कुछ करेंगे तो पूरा दुनिया अब देख रही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो भी करे हमारे वातावरण को कोई नुकसान ना हो, सर्कुलर इकोनॉमी, ऐसी चीजें में जब बात कर रहे हैं तो हर चीज में हम बदलाव लाने के सोच रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। और अभी जो पेरिस में भी जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, ग्लासगो में COP56 और UN क्लाइमेट चेंज, उसमें भारत ने सबसे अग्रस्थान लेकर बहुत सारी चीजें डिक्लेयर कर दिया है कि हम बदलाव लाएंगे। तो ये बदलाव लाना है तो खाने पीने में हो, हमारे आम
कोई भी मतलब उत्पादन की प्रोडक्शन प्रोसेस हो या फिर मतलब हमारे मतलब दवाइयों में हो, मेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन में हो, आने जाने की तरीका में हर चीज में बदलाव चाहिए। तो एंड वो तब होगा जब हम उसे मतलब इन्वेंट करें, मतलब नया जो भी वो मतलब आविष्कार हो हमारे तरफ से हो, दुनिया में और कहीं हो जाए और उसे हम यहाँ प्रोड्यूस करें, मतलब आप टेक्नोलॉजी उनसे ले आके यहाँ करेंगे तो हम सडनली उनके पीछे ही रह जाएंगे। और उसमें क्या है कि वो हर दिन बदलेंगे तो हमें दोबारा बदलना पड़ेगा। और हम आज फॉर एग्जांपल ऑटोमेशन, डिजिटलाइजेशन, ऑटोमेशन ऐसा है कि जहाँ एक जमाने में 1 लाख लोग काम करते थे, उस फैक्ट्री में हो सकता है 10,000 भी नहीं चाहिए जी। अब कल और एक अब नया ऑटोमेशन प्रोसेस विदेश से आए और हम वहां से लेंगे तो हो सकता है 1000 ही लोग के लिए नौकरी चाहिए। पैसा तो हम पूंजी लगा देंगे लेकिन सिर्फ 1000 लोग को नौकरी मिले तो उससे कोई फायदा नहीं। लेकिन हम हमारे जो मतलब लघु उद्योग वाले हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर, हमारे जो विद्यालय और मतलब क्या कहते हैं विश्वविद्यालय और स्कूल्स, इनके और डिप्लोमा पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशन, यहाँ हम बच्चों को पढ़ाए, बच्चे समझ के मतलब ज्ञान भी मिले, कौशलता भी मिले, इन दोनों को मिला के वो मतलब कोई आविष्कार करे और वो अपने अगल बगल के लघु उद्योग में उसको थोड़ा बढ़ा के पॉपुलर हो जाए, मतलब उसका प्रोडक्ट स्प्रेड हो और उसके बाद वो ग्लोबल लेवल के प्रोडक्ट बनेगा तो सबकी मतलब समृद्धि होगी, मतलब ग्रोथ होगा जी। लेकिन अब मान लीजिए हम इम्पोर्ट, इसलिए हर चीज में वो मतलब एग्रीकल्चर मतलब कोई भी इसमें मतलब एग्रीकल्चर से लेके एरोस्पेस तक, मेडिकल से लेके मेकाट्रॉनिक्स एंड मैन्युफैक्चरिंग में, मतलब कम्युनिकेशन से लेके टेक्सटाइल, मतलब हर जगह में आज इनोवेशन होना है। और वो इनोवेशन करते हुए में ऐसा करना है कि हम ऐसे मतलब क्या कहते हैं, वी शुड यूज सच मटीरियल कि मतलब वो सामान निरंतर हमें मिलता रहे, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम जो सामग्री ले रहे हैं उसके वजह से वातावरण में प्रदूषण हो या वो कल ना मिले। जैसे आजकल इलेक्ट्रिकल बैटरी के लिए लिथियम, अब लिथियम सिर्फ चाइना के पास ही रह गया। अब हम जैसे सारे हमारे इलेक्ट्रिकल मतलब ऊर्जा से चलने वाले वाहन मतलब लिथियम बैटरी के निर्भर हो तो हम तो एकदम चाइना के निर्भर हो जाएंगे। तो इसलिए जो भी चीज करते हैं तो वो सामग्री भी हमारे पास होना चाहिए, वो सामग्री उसे निकालने या तैयार करने के तरीके से लेके वातावरण की प्रदूषण नहीं होना चाहिए, उसे लेके कोई भी हम मतलब संपाद प्रोडक्ट बनाए तो उसका भी मतलब उत्पादन जो भी बनाते हैं तो उसमें भी एकदम मतलब वो वातावरण के अनुकूल भी होना चाहिए, हमारे पास सारे सामग्री मिलना चाहिए और बहुत ज्यादा स्केल द प्रोडक्शन और सारे विदेश को भी हमें मतलब उसको व्यापार भी करना पड़े तो उसके हमारे पास काबिलियत होना चाहिए। तो ऐसी चीजें तब होंगे जब हम इनोवेशन अपने आप करेंगे। इंपोर्टेड टेक्नोलॉजी और एडेप्टेशन जब तक करेंगे, ये 70 साल से हम वही करते रहे, इसलिए क्या हुआ है कि हमारे नौकरियां कम होते जा रही है। इसी के लिए अब मतलब सरकार भी कह रही है कि अब तो हम आविष्कार करना चाहिए, इनोवेशन करना चाहिए, इसे लेकर हमें स्टार्टअप चालू करना चाहिए। उसी में सबकी एक हर आदमी नौकरी ढूंढने से ज्यादा है कि नौकरी देने वाला बने। तो वो तब होगा जब इनोवेशन स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी हर जगह में होगा, सिर्फ मतलब कोई बड़े कंपनी में नहीं। क्योंकि सारी दुनिया में आप इसराइल ले लो, आयरलैंड ले लो, सिंगापुर ले लो, मतलब ये सब बहुत ताइवान, बहुत छोटे छोटे मतलब देश हैं, लेकिन उनके स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और उनके लघु उद्योग वाले कंपनियों के साथ से आविष्कार होके बाद में उसे एमएनसी मतलब मल्टीनेशनल कंपनी उसको टेक्नोलॉजी लेके स्प्रेड कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो हर चीज विदेश से आ रहा है। इसलिए इनोवेशन, खाना पीना, जैसे हम कहते हैं रोटी कपड़ा मकान, उसके साथ आज ऊर्जा भी बहुत मतलब इम्पोर्टेंट हो गया है। मतलब वो बिना ऊर्जा कुछ नहीं चलेगा और वो भी वो इलेक्ट्रिकल होना चाहिए। तो उसके साथ और एक चीज हम खाने पीने के इक्विवेलेंट हमें एकदम स्वास्थ्य करने जैसे चीज चाहिए तो वो इनोवेशन। और इनोवेशन हर चीज में, प्रोडक्ट, प्रोसेस और सर्विस। क्योंकि आज देखिए आप मोबाइल पे बैठ के बैंकिंग का काम कर सकते हैं, आप मोबाइल में बैठ के हॉस्पिटल डॉक्टर कंसल्टेशन हो जाता है, मोबाइल बैठ के रेलवे टिकट ले सकता हूँ। तो मतलब प्रोडक्ट, प्रोसेस और सर्विस हर चीज में इनोवेशन चाहिए और हम
हमारे ही देश के लोग यहाँ जिनको नौकरी नहीं मिला या कोई मौका नहीं, विदेश जाके वो मतलब अब सारे विदेश के कंपनियों के लीडर बन के और उधर वो आविष्कार भी कर रहे हैं और अरबों करोड़ों में पैसे कमा रहे हैं, लेकिन हम कर नहीं रहे। तो इसीलिए आपने जैसे कहा इनोवेशन आज बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज है जिसमें हम सबको ध्यान देना पड़ेगा। इसी के लिए सरकार भी बहुत सारे इसके लिए मतलब वो भी उन्होंने ज्यादा यही ध्यान दिया है कि छोटे छोटे इनोवेशन, क्योंकि उनके लिए और इनको सब मिला के फिर बड़े प्रोडक्ट बने, तो बहुत सारे मौका भी दे रहे हैं। तो लेकिन ये तब होगा जब हमारे पढ़ाई लिखाई में हम रट कर एग्जाम के नंबर लेने के छोड़ के ज्ञान और कौशल्यता स्किल दोनों को मिला के पढ़े और इसको पढ़ के समझ ले क्या कर रहे हैं और उसकी कौशलता में हमारी मतलब एक कॉम्पिटेंस भी बढ़ जाए ताकि हम एकदम उसमें एक्सेल करें और उसके बाद उसमें इनोवेशन करें छोटे छोटे। जैसे ना मैं साइकिल चलाता हूँ तो मतलब वैसे तो मैं पहले बार चलाऊंगा गिर जाऊंगा, बाद में आराम से चलाऊंगा, थोड़े दिन होगा तो मैं हाथ पैर छोड़ के भी चला लूंगा। तो आई नीड टू गेट सच कॉम्पिटेंस एंड उस कॉम्पिटेंस और मुझे साइकिल भी समझ आए तो साइकिल में और नया आविष्कार कर सकता हूँ। तो इसलिए अब इनोवेशन हम हर आदमी को कोई भी प्रोडक्ट प्रोसेस या सर्विस हो मतलब हर चीज में कोशिश करना चाहिए। जी सर, अगर अभी की बात करें, अभी हमारी जो इंडिया या हमारे देश की जो स्थिति है, अगर हम इनोवेशन से जोड़ करके देखें तो इनोवेशन अभी की हाल फिलहाल की स्थिति में क्या स्थिति है इनोवेशन की? नहीं, हमने बहुत सारे इनोवेशन किए हैं, इसीलिए आज सारा जैसे कुछ नहीं, अब हमारे कोविड के टाइम पे सारे लॉकडाउन हो गए, लेकिन हम डिजिटल भीम जैसे आविष्कार हो मतलब ये पेमेंट यूपीआई पेमेंट हो मतलब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर की प्रोसेस हो और सारे जैसे अब डिजिटलाइजेशन में सबकी आधार ऑनलाइन में, तो कहीं से भी मेरे वेरिफिकेशन कोई डॉक्यूमेंट के बिना हो रहा है। तो ऐसे मतलब और छोटे मोटे भी हर जगह में ऐसे आविष्कार हो रहे हैं कि हमारी मतलब काफी जिंदगी एक हद से सुधर गई और इतने सारे परेशानियों के बाद भी भारत में मतलब लोगों को उतना परेशानी नहीं झेलने पड़ा जैसे और कोई विकसित देशों में हुए। तो इसलिए एक तरफ से आविष्कार हो रहे हैं, लेकिन ये ऐसे हो रहे हैं कि भाई इसमें साथ में बहुत सारे नौकरियां या बहुत सारे प्रॉफिट लाभ भी आने जैसे होना चाहिए और फ्यूचर टेक्नोलॉजी के भी एक तो हम आम रोज की जीवन के लिए छोटे मोटे आविष्कार में हमारी थोड़ा सुधार हो रही है, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन के लिए जैसे हम ऐसे आविष्कार किया जाए जिससे कि हमारा भी फायदा हो, हम उसे स्केल्ड अप प्रोडक्शन मतलब जो भी हम उसकी उत्पादन करते हैं इतना ज्यादा हम बना पाए और ऐसे बना पाए कि सारे विदेश में भी हम बेच पाए, क्योंकि हमारे पास सबसे ज्यादा युवक है आज दुनिया में। वी आर द यंगेस्ट नेशन, मतलब सबसे हम कम उम्र के देश है, मतलब इन लोगों के हिसाब से 65% आर यंग इन वर्किंग एज। तो इन सबको नौकरी भी चाहिए, इनकी भी तरक्की होना है, तो वो बिजनेस हो, सर्विस हो, प्रोडक्शन, फैक्ट्री की नौकरी हो, वो सब होना है तो हमें इनोवेशन करना चाहिए हर और एडवांस लेवल में। अब तो हमने बहुत सारे छोटे मोटे कर लिए, हमारे एक किस्म से बहुत सारे चीजें मैनेज होकर तरक्की भी हो रहा है, बट इससे ऐसे नहीं हो रहा है कि भाई सभी की नौकरी लग जाए और सारे के बहुत सारे अपने बिजनेस चलाने जैसे मौका मिल जाए, क्योंकि जब तक नया चीज नहीं आएगा नया सर्विस का भी बिजनेस नहीं बनेगा। जी तो अब मान लीजिए अब सारे इलेक्ट्रिसिटी मतलब ये कोल का बंद हो जाएगा, सब अपने अपने घर के ऊपर सोलर पैनल लगा के घर पे बिजली उस मतलब सोलर ऊर्जा सौर ऊर्जा से ही मिलना है। तो उसके लिए उसे लगाने के मेंटेन करने के लिए और उसकी मतलब प्रोसेस करने के लिए बहुत सारे लोग ट्रेन चाहिए। तो उसके वो भी एक नॉकडाउन किट चाहिए कि भाई हमें 5 मिनट में लगा दूं सही जगह पे, कुछ भी प्रॉब्लम हो मैं वही रिपेयर कर पाऊं और मतलब ठीक से दोबारा चला पाऊं, वो बैटरी हो, इलेक्ट्रिकल सर्किट हो, सोलर पैनल हो। तो दिस इज जस्ट वन एग्जांपल। तो वैसे मेडिकल थोड़े दिन में ऐसे होगा कि मैं तो हमारे सारे सेहत का जो भी स्टेटस है ना, प्रेशर हो, शुगर हो और मतलब जो भी है, मेरा एक पैच मेरे शोल्डर में लग जाएगा, एक कपड़े के या कागज की पैच, उसमें ही इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, वो मेरा टेम्परेचर तापमान भी बताएगा, प्रेशर भी बताएगा कि मतलब व्हाट इज द सॉर्ट ऑफ वायु दबाव कितना है, वायु का दबाव, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है या ब्लड प्रेशर क्या है, और इक्वली की हर चीज मतलब डायबिटिक स्टेटस हर चीज बता सकता है, हार्ट रेट
तो ऐसे चीजें फिर ट्रांसमिट होना है। तो इन चीजों के लिए भी मतलब हमें इनोवेशन अपने आप करना है, उसे मेंटेन करना है। तो ये ऐसे टेक्नोलॉजी अब हम नहीं कर रहे, क्योंकि ये सारे जो बदलाव आ रहा है, जैसे अभी इतने दिन हम हर चीज को मतलब लोहे से करते थे, जी। और जो भी लोहा से होता था आज प्लास्टिक और कार्बन फाइबर और कॉम्पोजिट से हो रहा है। उतना ही ताकत है लेकिन 10 गुना वजन कम है। तो उसमें क्या है कि अब 10 गुना वजन कम हो गया तो मतलब उसके चलाने के लिए भी एनर्जी कम चाहिए जी। और उससे मतलब टूट भी गया तो उसकी रिप्रोसेस कर सकते हैं, रीयूजेबल है, ज्यादा कम ऊर्जा में उसे रिप्रोसेस कर सकते हैं। लोहा को पिघलवाना है तो मुझे 2000 डिग्री टेम्परेचर मतलब 1500-2000 टेम्परेचर चाहिए, बड़े बड़े मशीन चाहिए। ये छोटा सा प्लास्टिक को मैं और थोड़ा जल्दी पिघलवा के छोटे प्लास्टिक में अपने अपने जगह में भी कर सकता हूँ। तो हर चीज को जैसे हमने कहा ना, वो मतलब ऊर्जा की विषय हो, पानी की मतलब उपयोग का कारण हो, हवा की प्रदूषण ना करे, ऐसे हर चीज में आविष्कार की जरूरत है। और वो सब मतलब एडवांस नॉलेज ऑफ मटेरियल्स, मतलब पहले तो हम उस सामग्री के बारे में हमें सोच करके समझना चाहिए और उसको कैसे बनाना है, प्रोसेस हमें मतलब उसे डेवलप करना है और उसके बाद उसे मतलब प्रोडक्ट बनाने के लिए भी टेक्नोलॉजी लेना है जो एकदम स्टेट ऑफ द आर्ट हो जी। तो इसलिए ये चीज अभी फॉर एग्जांपल पूरे हमारे इंडिया के इंजीनियरिंग में ले लें, फिजिक्स साइंस के पढ़ाई में ले लें, या मतलब मटेरियल साइंस के पढ़ाई ले, कहीं भी फॉर एग्जांपल मटेरियल साइंस पढ़ाना हमने बंद कर दिया। हर चीज ऊर्जा में चलना है। ज्यादातर इंजीनियरिंग कॉलेज में इलेक्ट्रिकल एंड इंजीनियरिंग की नौकरी, सारे कंप्यूटर साइंस बन रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की नौकरी में कोई पढ़ाई नहीं कर रहे, डिपार्टमेंट बंद हो रहा है। मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स हर चीज में चाहिए लेकिन सारे कंप्यूटर पढ़ रहे हैं और मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं पढ़ रहे। और ये सारे इंजीनियरिंग से लेके मेडिकल तक आज भौतिक और रसायन शास्त्र के नए मतलब क्या कहते हैं सामग्री है उसके बनाने और उसके उपयोग करने से मतलब आविष्कार बन रहे हैं। लेकिन हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में भी कोई रिसर्च नहीं हो रहा है उतना डीप लेवल पे जी। और इसीलिए हमारे पिछले 70 साल में हमें कोई नोबेल प्राइज मतलब ऐसे किसी चीजों में मिला नहीं, क्योंकि हमने वैसे कोई आविष्कार किया ही नहीं। हमारा जो भी है मतलब आजकल की काम चलाओ के आविष्कार चल रहे हैं वो भी चाहिए, लेकिन अब हमें बहुत बड़े पैमाने पे इनोवेशन और रिसर्च करना है जी। तो इसकी मांग है। सरकार भी नेशनल साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी 2020, न्यू एजुकेशन, नया जो एजुकेशन पॉलिसी, ये सब इन चीजों के ऊपर काफी मतलब जोर दे रहे हैं कि ये सब बढ़ना चाहिए। इसके लिए नए डिपार्टमेंट बन रहे हैं, गवर्नमेंट इवन बजट भी कर रहा है, लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट से होगा नहीं, ये गवर्नमेंट भी करना चाहिए। हर जैसे मैंने कहा इसराइल, आयरलैंड, न्यूजीलैंड मतलब ताइवान, कोरिया, वहां के लघु उद्योग कंपनी इनोवेशन करते हैं जो अंतरराष्ट्रीय कंपनी बाद में लेते हैं। यहाँ हम कितने वैसे चीजें, यहाँ तो हमारे सारे लघु उद्योग कंपनी मर रहे हैं क्योंकि हमारे सारे प्रोडक्शन बाहर से बन के ऑटोमेटेड हो जा रहे हैं। तो इनकी तो जब काम ही खत्म हो रहा है। कल मान लीजिए कि हम सारा कोयला की जो हमारी ऊर्जा बनाने की मतलब थर्मल पावर स्टेशन बंद कर देंगे तो उसके रिलेटेड BHEL जैसे कंपनी बंद हो जाए तो उसके हजार लाखों मतलब स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज का काम खत्म हो जाएगा। ऑल्टरनेट मैन्युफैक्चरिंग उन्होंने तैयारी की कि नहीं। अब इंडिया आज कार में दुनिया में सबसे टॉप मोस्ट है, मतलब मोबिलिटी, मतलब कार हो, टू व्हीलर हो, मतलब लॉरी ट्रैक्टर बनाने में भी ये वन ऑफ द टॉप कंट्री। अब सारे मैकेनिकल में जहां 1 लाख कंपोनेंट चाहिए था उसमें इलेक्ट्रिकल बनेगा तो 50-60 कंपोनेंट चाहिए। तो ये कंपनियां कहाँ जाएंगी? तो ये सब इनको बदलाव को अडेप्ट करना चाहिए। अडेप्शन के लिए इनोवेशन बहुत जरूरी है और इसके लिए सरकार के तरफ से तो वही है जैसे एजुकेशन पॉलिसी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी 2020 आ गया, लेकिन उसकी मतलब हम अडेप्ट टू इट, हमें उसे मतलब अपना कर यूज करना चाहिए, प्रयोग करने की कोशिश करना है। तो इसमें कैसे इसे कम और विदेश से टेक्नोलॉजी जो भी आता है वो महंगा है, हमारे कोई भी ओरिजिनल टेक्नोलॉजी नहीं है एडवांस लेवल। तो हमारी कोशिश ये है कि ये सरकार की भी जो योजनाएं हैं और अपने तरफ से भी कैसे सोचे कि अपने लघु उद्योग इंडस्ट्रीज के साथ और अपने मतलब जो भी टेक्नोलॉजी है इसको स्टेट ऑफ द आर्ट कन्वर्ट करें। ये हमारी कोशिश है कि आज की पॉलिसी की भी फायदा लें और अपने आप से भी क्या करें कि जैसे मान लीजिए एक इक्विपमेंट आ रहा है 10 करोड़ जापान से ले, मुझे मतलब क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन को नापना है तो इधर दुनिया में मुश्किल से 2 कंपनियां बनाती हैं उसे नापने की इक्विपमेंट।
उस मतलब इक्विपमेंट का ना कॉस्ट है, मतलब मैं टोक्यो इलेक्ट्रॉन करके जापान वाले कंपनी से लेंगे तो उसकी मतलब आजकल की मिनिमम कॉस्ट छोटा सा छोटा लैब के इक्विपमेंट लेंगे तो 10 करोड़ है। तो हमने क्या किया कि लोकल कंपनियों से मिला के इसे 50 लाख में बनाया जी। सारे हर चीज आजकल सेंसर यूज होते हैं हर जगह, कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स, हर चीज को मतलब मैं घर के यही बैठ के मेरे घर में फ्रिज में ऑफिस में बैठा हूँ यूनिवर्सिटी में, घर में फ्रिज ऑन है ऑफ है, लाइट ऑफ है ऑन है के लिए एक सेंसर को देख के मोबाइल से ऑन ऑफ कर सकता हूँ। तो वो सेंसर बनना है तो वो मतलब सेमीकंडक्टर्स मतलब वो भी बहुत सारे नए सेमीकंडक्टर अब उबल के आ रहे हैं, मटीरियल नैनो मटीरियल, तो उनसे करना है। तो वो मटीरियल के नापना है कि भाई इसमें इलेक्ट्रॉन चल रहा है कि नहीं, इसमें टेम्परेचर की वजह मतलब जो चेंज जो तापमान की वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन की चालन बदल रहा है कि नहीं, मेजर करना है। तो IISc डिफेंस लैब में उसके लिए इक्विपमेंट आता है, उसका तकरीबन 50 लाख का दाम है। तो हमने क्या किया, अंबाला के कंपनी से 2 लाख में इक्विपमेंट बनाया ताकि सिर्फ PhD वाले ना करें, लेकिन एक बीटेक वाला या डिप्लोमा वाले भी अपने कॉलेज में वो मटेरियल मतलब सॉल्यूशन मतलब रसायन, उनको भौतिक और रसायन शास्त्र आता है तो उसके दम पर वो उसके काम के मटेरियल को मतलब नए सामग्री बनाए और उसे मतलब 2 लाख के एक इंस्ट्रूमेंट से मतलब मेजर कर सके, मतलब तो इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। सो देयर इज नीड फॉर इनोवेशन, मतलब इनोवेशन हर जगह में, सारे जो भी पढ़ने लिखने वाले संस्थाएं इनके थ्रू बच्चों के थ्रू ये काम होना चाहिए ताकि वो ही कुछ एंटरप्रेन्योर बने। तो दैट इज वेयर आई थिंक वी नीड टू स्टार्ट वर्किंग। गवर्नमेंट ने तो पॉलिसी बना दिया, अब पॉलिसी को हम सिर्फ खाता पूरा करें या वाकई में उसकी प्रयोग करें, ये हम पर निर्भर है। दैट इज व्हाट इज नीडेड टुडे फॉर अस टू ट्रांसफॉर्म। अभी मतलब छोटा मोटा इंक्रीमेंटल ग्रोथ मतलब थोड़े थोड़े से आगे बढ़ने का मौका का जमाना खत्म हो गया। अब जो भी है हमें ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीटली हमें मतलब हायर लेवल में मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, इमीडिएटली मुझे हिंदी के शब्द याद नहीं आ रहा है जी जी। तो दैट इज द टाइप ऑफ चेंज इन इनोवेशन नीडेड फॉर अस टू गो। एंड इंडिया वाले जो बाहर जाके कर रहे हैं हम यहीं पे करना पड़ेगा, तभी हमें इसकी इकोसिस्टम, जैसे मैंने कहा ना, यूनिवर्सिटी, लोकल लघु उद्योग और उससे वो मतलब जो भी उत्पादन बनेगा उसकी मतलब एस्टैब्लिश हो जाए और बहुत बड़े पैमाने पे उसके बनने लगे तो बड़े फैक्ट्री लगे, तब सबको नौकरी मिलेगा, सबका तनख्वाह मिलेगा, सबकी मतलब तरक्की होगी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि सर आपने इतना समय निकाला और आपने इतनी सारी बातें की, इनोवेशन के बारे में अपनी राय रखी और साथ में एक मार्गदर्शन भी किया कि कैसे हम एक अच्छे इनोवेटर और कैसे हम एक आविष्कारक के तौर पर हम अपने आप को आगे रख सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24 से जुड़ने के लिए। मेरा भी धन्यवाद है आपको और कि मुझे यहाँ आकर मेरा जो भी मतलब एक्सपीरियंस पिछले 35 साल तक आप सबके साथ बांटने की मौका देने के लिए थैंक यू जी। तो फिलहाल आज का ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा दोस्तों, fmbhiwadi@gmail.com पर। और अब वक्त हो चुका है आप सभी से विदा लेने का, तो चलिए मैं ले रहा हूँ आप सभी से इजाज़त। मैं हूँ RJ सनी और आप सुन रहे थे सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24 पर अनुभव कार्यक्रम की यह खास कड़ी। नमस्कार। आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।